हाय वीवर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक आवासीय भवन जिसका यहाँ पे रेखा प्लान दिखाया गया है। इस रेखा प्लान को देखते हुए आप सभी को इसमें बनाना है प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। यह जो बनाएंगे ड्राइंग शीट पे तो यह हमारा वास्तविक माप इस रेखा प्लान में दिखाया गया है, जो ड्राइंग शीट पे दिखाया नहीं जा सकता है। तो इसको हम पैमाना मानेंगे और छोटा करेंगे, लेकिन जो पैमाना यहाँ पे लेना है वह क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है कि 1:50 है। इस रेशियो के आधार पे इसका खींचना है प्लान। इसमें आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है तो उसके लिए कोई उपयुक्त आंकड़ा मान सकते हैं। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो दीवारें हैं वह 200 mm मोटाई का है। जो न्यू में कंक्रीटिंग कार्य करेंगे वह 850 mm चौड़ा होगा। जीएल से न्यू की जो गहराई है वह 900 mm है। जीएल और प्लिंथ लेवल के बीच की दूरी 450 mm है। यानी जब जीएल से आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक कुर्सी बनाया जाता है, या कुर्सी तल जिसको कहते हैं। उस कुर्सी तल से नीचे जीएल तक के बीच की जो दूरी है वह हमारा 450 mm दिया गया है। इसके अलावा यहाँ डिजाइनेशन नाम दिखाया गया है, यह उसके सिंबल दिखाए गए हैं और नंबर दिखाया जा रहा है, और उसके माप यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ उसकी विशिष्टियाँ दी गई हैं। जैसे कहा जाए 10DT 21, यानी यहाँ D1 दरवाज़ा लगाया गया है, लेकिन 2 नंबर में, यानी इसकी संख्या 2 है, और 2 दरवाजे का जो माप है वह 1000 mm × 2100 mm है, और फुली पैनल लिखा गया है, यानी पूर्णतः लकड़ी का बनाया गया है। जो D1 डोर लगाया गया है इसकी संख्या 4 ली जा रही है। यह 1000 × 2000 में लगाया गया है, फ्लैश डोर है, यानी यह स्वतः या तो खुलेगा या स्वतः बंद होगा। फ्लैश की व्यवस्था उसमें की गई है। D2 जो डोर है यह 2 लगाया गया है, 900 × 1800 mm का है, यह भी फ्लैश डोर है, यानी स्वतः या तो खुलेगा या बंद होगा। तीसरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है खिड़की 2 लगाए गए हैं। खिड़की 2 प्रकार के हैं, एक 2 लगाया गया है, दूसरे प्रकार की 4, और रोशनदान लगाए गए हैं जिसके माप यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये सभी शीशे के बनाए गए हैं। इसके अलावा अलमारी यहाँ पे प्रयोग किया गया है 1500 × 1200 में, और कपबोर्ड यहाँ पे 2500 × 2000 का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए या इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों के आधार पे हमको एक प्लान बनाना है इस रेखीय प्लान की सहायता से। अगर कहा जाए तो जो रेखीय प्लान है, यहाँ पे जो D1 दिखाया गया है डोर का सिंबल है, यानी इसके स्थान पे डोर लगाएंगे। जो W दिखाया गया है या W1 दिखाया गया है, इसके स्थान पे खिड़की लगाएंगे। जो B यहाँ पे दिखाया गया है इसके स्थान पे रोशनदान लगाएंगे। जो यहाँ पे दिखाया गया है ये सिंक है, और यहाँ पे दिखाया गया है यह गैस का सिंबल दिखाया गया है। तो ये जो दिखाए गए हैं सारे, और यहाँ पे स्टेप दिखाया गया है, और यहाँ पे कुछ पोर्च दिया गया है, कह सकते हैं कुर्सी मेज रखने के लिए कुछ पर्याप्त जगह है। और यहाँ पे भी स्टेप दिखाए गए हैं, सीढ़ी, यानी इस भवन में प्रवेश यहाँ से भी किया जा सकता है और प्रवेश यहाँ से भी किया जा सकता है, लेकिन जो मेन एंट्री इसकी होगी वह यहाँ से होगा, यहाँ से, यह हमारा बैक एंट्री होगा। तो इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। अब हम इस प्लान के लिए या कह सकते हैं जो रेखीय प्लान यहाँ पे दिखाया गया है, इस रेखीय प्लान की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कितना कितना होगा, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई टोटल कितना mm होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 4200 हमको यहाँ पे मिलेगा, 4000 यहाँ पे मिलेगा, तो 8200 हो गया। इसके बाद ये 3 दीवार इसके अंदर आएंगे जो 200 mm का दिखाया गया है, तो 600 ये हो गया। टोटल हमारा यहाँ हो जाएगा 8800 mm। और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की बात किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 3600, 3200, ये हमारा हो गया 6800,
और 3 दीवार यहाँ पे है तो 600 यहाँ भी जोड़ लेंगे, तो 68 और 6 7400। इतना यह माप हुआ, यह वास्तविक माप है। लेकिन जब हम इसको ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी इसके अंदर पैमाना दिया गया है सारे पैमाने को इस आरएफ से कन्वर्ट करेंगे। जब इस आरएफ से कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद उतना ही माप ड्राइंग शीट पे खींचेंगे, परंतु वहाँ जब दिखाएंगे तो इस रेखीय प्लान में जो भी माप दिया गया है वह वास्तविक माप लिखेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इसी को कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे 150 × 7400। 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 5 × 5, 5 × 5, 2 हुआ 24, 5 चौके 20 हुआ, 4 हुआ 40 हुआ, 8 पंचे 40, यानी 148 148 mm जो हमारा पैमाने से कन्वर्ट करने पाएगा। यानी ड्राइंग शीट पे 148 mm लंबी रेखा खींचेंगे, लेकिन उस पर लिखेंगे 7400 mm। तो चलिए अब हम प्लान पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक दीवार को खींच देते हैं। मान लेते हैं यही एक दीवार हमारी है, इधर वाली दीवार हो गई। अब इस पे मोटाई दिखाएंगे, यह बाहर के तरफ 7400 दिखाया गया है और इस तरफ दिखा देंगे जितना हमारा लंबाई था टोटल 8800। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो पूरा नहीं जा रहा, कुछ ही दूरी तक जा रहा। कितने दूरी तक? 4200। लेकिन 4200 यहाँ से ये जा रहा है अंदर वाली रेखा, और इसी बीच में एक दीवार यहाँ पे और है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। यानी एक कमरा यहाँ पे तैयार हुआ, लिविंग रूम जिसको कहेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक किचन दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से किचन हो गया। जितना भी लंबाई चौड़ाई है उतना ही लंबाई चौड़ाई यहाँ नापेंगे। फिर जो यहाँ से दीवार जा रही है, ये दीवार हमारा यहाँ से होकर के ऐसे निकल रही है, और यह इसके फ्लक तक नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इतना यहाँ पे जो छोड़ा गया है, इतना दूरी यहाँ ये वाली, और प्लस यहाँ से 3600 ये ऊपर जा रही है। तो उतना दूरी पे ला करके इसको हम मिला देते हैं। अगर इधर की बात किया जाए तो ये दीवार हमारी ऐसे सीधा जाएगी, फिर यहाँ से ये मुड़ेगा, और यहाँ से इतना अगर दूरी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और 3600 जितना हो रहा उतना दूरी यहाँ पे हम नीचे की तरफ लाएंगे और इसको ला करके यहीं कहीं पे ऐसे मिला दिया जाएगा। तो ये हमारी बाहर की दीवार बन जाएगी। अब यहाँ पे एक दीवार और दिखाया गया है, तो यहाँ 1800 यहाँ से नापेंगे और ला करके एक दीवार ऐसे यहाँ पे और दिखा देते हैं, और फिर इसको दो भाग में बांट दिया गया। यानी 1200 ये हो गया इतना, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1600, यानी 1200 पे ये हो गया, और फिर यहाँ से 1600 पे ये हो गया। अब इसी में डोर को और विंडो को सारा इसमें दिखा दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि यह प्लान हमारा किस प्रकार से बनेगा। प्लान में अगर ध्यान से देखेंगे तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो लाइन प्लान में था। यहाँ पे दिखाया गया ये लिविंग रूम हमारा हो गया है, यहाँ पे बेडरूम दिखाया गया है, टॉयलेट एक यहाँ दिखाया गया है, जबकि यह टॉयलेट हमारा इस बेडरूम से कंबाइन है, और यह टॉयलेट लॉबी से कंबाइन है, जबकि जो हमारा बेडरूम है इस बेडरूम से सीधा लिविंग रूम में और लॉबी में जा सकते हैं, जबकि लिविंग रूम से लॉबी में और किचन ये सारे लॉबी से कनेक्ट हैं। यानी लॉबी की बात किया जाए तो इस लॉबी से किचन भी अटैच है, लिविंग रूम भी, बेडरूम और टॉयलेट ये सारे इसके साथ अटैच हैं। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक डोर दिखाया गया है जो बैक डोर है, और यहाँ पे जो ये डोर दिखाया गया है ये हमारा मेन डोर है, और यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके कुछ सीढ़ी दिखाई गई है।
यानी अगर कहा जाए तो एक सीढ़ी हमारा ये है, दूसरी सीढ़ी ये है और तीसरा यहाँ फर्श पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ी दिखाई गई है। इसके अलावा ये हमारे कपबोर्ड हैं, यहाँ पे भी कपबोर्ड दिखाया गया। ये हमारा एक सिंक दिखाया गया है जो स्वच्छता फिटिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। एक उसमें होता है सिंक और एक होता है हमारा वॉश बेसिन। जो वॉश बेसिन लगाते हैं इसमें हाथ वगैरह धुला जाता है, जबकि जो हमारा सिंक होता है ये मात्र किचन में लगाए जाते हैं और यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा खिड़की लगाया गया है, ये भी खिड़की है। ये जो दीवार के अंदर इतना भाग दिखाया गया है, ये इतना भाग, ये हमारा खिड़की दिखाया गया है। इसको लगाते कैसे हैं? जैसे अगर कहा जाए कि हमारा दीवार इस प्रकार से ऐसे बना है, तो दीवार से इस तरफ बाहर अगर बाहर का फ्लक ये है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं और इस प्रकार से ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं। और जो 5 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद एक रेखा ऐसे यहाँ पे खींचेंगे और फिर इसके अंदर दिखा देंगे पोस्ट। यदि इतना दिखाया जा रहा है तो यह हमारा बन जाएगा डब्लू। लेकिन इसी में अगर यहाँ से एक रेखा और ऐसे करके दिखा दी जाती है तो ये हमारा बन जाएगा वेंटिलेटर। तो इस प्रकार से हमारा प्लान बन के तैयार हो जाएगा। अब यदि इस प्लान में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी प्लान का सेक्शन किस प्रकार से बनेगा। लेकिन जब सेक्शन बनाया जाएगा तो इसको जो ये रेखा दिखाया गया है, ये बी, सी और डी इस प्रकार से देखेंगे। यानी इस रेखा पे यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और ये हम ऐसे सीधा ऊपर की तरफ चलते हुए जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद फिर सीधा हो जाएंगे और फिर इस दिशा में ऐसे चलेंगे। और इस रेखा पे सबसे पहले यहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो क्या दिखेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तब इसमें देखेंगे क्या क्या हमको यहाँ पे दिखाई देती है। जितने भाग इसके दिखाई देंगे नींव से लेकर के पैरापेटवाल तक के, वो सारे अवयवों को हम विस्तार से सेक्शन में दिखाते हैं। तो अब हम सेक्शन देख लेते हैं। तो यदि सेक्शन की बात किया जाए तो जो सेक्शन हमारा बनेगा वह सबसे पहले ये दिखेगा सनसेट। जो खिड़की के ऊपर छज्जा दिखाया गया है वह दिखाई देगा। यहाँ पे ये 2 स्टेप दिखाई देंगे, राइज दिखाई देंगे और फिर यहाँ का यह डोर दिखेगा। जो यहाँ पे दरवाज़ा दिखाया गया है पूरा दरवाज़ा दिखेगा। ये दीवार एक दिखेगा जो क्रॉस हुआ होगा, यानी दीवार कटा होगा। फिर यहाँ से ये वाला दरवाज़ा पूरा हमको दिखेगा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो यह कपाट हमको दिखेगा। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस वाले दीवार का यह दरवाज़ा कटा हुआ हमको दिखेगा, यानी दरवाजे का आधा भाग दिखेगा। और यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ के फ्लक हमको दिखाई देगा। फिर जब इस रेखा पे आएंगे तो ये रेखा हम ऐसे सेक्शन में दिखा देंगे। फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ का फ्लक दिखेगा और फिर यह हमको मेन डोर दिखेगा। और फिर इसके बाद जो स्टेप दिखाए गए हैं वहाँ, और यह हमको दिखेगा खिड़की इसका। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। ये रहा हमारा सेक्शन। अगर सेक्शन की बात की जाए तो ये यहाँ पे इसका प्लिंथ लेवल दिखाया गया है। ये रेखा जो दिखाई गई ये हमारा प्लिंथ लेवल होगा। यहाँ पे जो ये सिंबल दिखाए गए हैं ये जीएल के सिंबल हैं, यानी ग्राउंड लेवल ये है। इसके लिए हम और वीडियो बना चुके हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ पे आप जा कर के सिंबल के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे जीएल दिखाया गया है। ये फाउंडेशन है जिसमें यहाँ पे एक कंक्रीट ब्लॉक दिखाया गया है। ये प्रथम खसका है, दूसरी खसका है। इसके बाद यहाँ पे एक रेखा होगी जो दीवार के फ्लक को दिखाएगी। पहला दरवाज़ा पूरा दिख रहा था, एक दरवाज़ा यह भी है। यह हमारा कपबोर्ड है। यह दीवार के अंदर जो दरवाज़ा था वो दिखाया गया है। यह हमारा मेन डोर है और यह हमारा स्टेप है।
मुख्य एंट्री जो होगी वह हमारा यहाँ से होगा, यानी जब इसमें हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ से प्रवेश करके इसमें प्रवेश करते हैं, यह हमारा बैक डोर होगा। इसके ऊपर यहाँ पे स्लैब दिखाया गया, इसकी फिनिशिंग भी की गई है, और जो इतना दिखाया गया है पैरापेट है, और पैरापेट में देखेंगे तो थोड़ा सा भाग यह और है, तो यह थोड़ा सा भाग जो बढ़ाया गया है यह हमारा होगा कॉपिंग, यह हमारा कॉपिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से सेक्शन भी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसी का सम्मुख दृश्य या एलिवेशन। तो ये रहा हमारा एलिवेशन। ये जो एक बॉक्स दिखाया गया है ये हमारा सबसे पहले ये जीएल को दिखाता है, और इतना ये वाला भाग ये प्लिंथ लेवल को दिखाता है। यह हमारा वाल दिखा, यह वाल दिखा। इसमें यह जो बैठक बनाया गया था, इस बैठक के ऊपर स्लैब बनाया गया और उस पर डिजाइन की गई, यह यहाँ पे दिखाया गया। ये हमारा खिड़की है, और ये जो है दोनों हमारे सनसेट दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारा स्लैब दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसके प्लान, एलिवेशन और सेक्शन उचित दर से बनाया जा सकता है। यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।